अपने देश के अंदर एक खतरनाक बीमारी फैली हुई है, आने वाले टाइम में और फैलेगी क्योंकि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। 150 रुपये मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। 300 में ना, ये 200 रुपये की है। ओए ओए। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बीमारी कभी खत्म भी नहीं होगी क्योंकि ये अपने देश से निकल के बाहर भी जा चुकी है। चाहे विदेश के सड़कों पे जाहिलों की तरह नागिन डांस करना हो, चाहे हैलोवीन पे बच्चों की कैंडीज और बाहर लगी लाइट्स चोरी करना हो, और चाहे बिना कॉन्सेंट के किसी को टच करना हो, हम इन सब में फर्स्ट आते हैं। और अगर कोई पॉइंट कर दे, बोल दे कि इंडियंस आर एनोइंग, तो ये रेसिज्म मेरे साथ रेसिज्म हो रहा है, इसका आर रोना स्टार्ट हो जाता है। ये मेरे साथ रेसिज्म कर रहा है। हमारे देश पे गोरों ने 200 से भी अधिक साल तक रूल किया, फिर भी हमारे अंदर गोरी चमड़ी का अलग ही ऑब्सेशन है। गोरों को देख के ऐसे लिपट जाते हैं जैसे लीच बॉडी से लिपट जाती है। किसी पे भी चलते फिरते कमेंट मार दे रहे हैं, ये मेरा साला है, कैसा लगा साला। जैसे सड़क इनके बाप की है और जो सड़क पे चल रहे हैं उनके जागीर। सॉरी, तुम्हारी बहन माँ को टच करेगा, क्या करोगे तुम? सॉरी बोल के निकल जाओगे? अपने मैनेजर को बुलाओ पहले। भाई साहब, ये इसको 3 बार छुआ है। Okay, first time I thought I got wrong. Second time I thought I got wrong. But third time, no, I got wrong. कुछ भी बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि एक ट्रैवल व्लॉगर है जिनकी वाइफ रसियन है। वो राजस्थान में कहीं घूम रहे थे और एक बंदा साइड से 6000 बोल के निकल जाता है। मतलब किस टाइप की मेंटालिटी है। एक बंदा अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने आया है, वो भी वाइफ इस देश की नहीं है, वो एडॉप्ट कर रही है चीजों को, और ऐसा कुछ हो जाए अपने देश में जाके क्या बताएगी इंडियंस के बारे में? वहाँ पे इंडियंस का क्या परसेप्शन होगा? एक बार को सोचो, हमारे देश की कोई लड़की अगर अमेरिका जाती है, लंदन जाती है, वहाँ काम करती है, और कोई गोरा आके बोलने लगे वो देखो 200, कैसा लगेगा? इसी साल 5 मार्च को एयर इंडिया की फ्लाइट शिकागो से दिल्ली आ रही थी। 300 पैसेंजर्स थे उसमें। 10 घंटे तक फ्लाइट हवा में रही। उसके बाद क्या होता है, मिड में ही उसे यू टर्न लेना पड़ा और वापस शिकागो लैंड करना पड़ा क्योंकि इस फ्लाइट में 12 वॉशरूम में से 8 वॉशरूम ओवरफ्लो हो चुके थे। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ बुद्धिजीवों ने उसमें प्लास्टिक्स, कूड़ा, डायपर्स फ्लश कर दिए थे। पूरे वर्ल्ड में ये बात फैली और एयर इंडिया बन गई एयर एम्बैरेसमेंट। मैडम, 2 वाली राबड़ी ले आओ ना। 2 वाली राबड़ी लाओ, बारीक प्याज काट के, थोड़ा जीरा डाल के लाओ ना। हेल्प मी मैडम, प्लीज हेल्प मी। दरअसल जब ये घर से निकलता है तो अपने सर पे गरम गरम राबड़ी और 2 बारीक प्याज काट के सर पे रख लेता है। क्या बदतमीजी है यार। इसको फ्लाइट में जाने कैसे दिया? जैसी हरकतें हैं इसकी, सबसे पहले इसका पासपोर्ट फाड़ो। बेचारी वो अपना काम कर रही है लेकिन इसके में अलग ही कीड़े हैं। छेड़ रहा, ऊपर से वीडियो बना रहा, वो अलग। ये दिखाना चाहता है हम तो देसी है, गांव के बालक हैं जी हम तो। भाई तू गांव से भी है और गवार भी है। आय हाय, वाह क्या सीन है। मेहंदी लगाई जा रही है, मस्त मालिश हो रही है जैसे शाम को शादी है इनकी। बहन की। और मालिश कर कौन रहा है? हमारे देश के उज्जवल भविष्य। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। फिर क्यों ये डस्टबिन क्यों लगा रखा है? सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। ये देखिए, ये देखिए अंकल जी से शायद देखा नहीं जा रहा था। अरे यार, यहाँ पे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदा लग रहा है। एक काम करता हूँ, चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता हूँ, हवा में उड़ के गायब हो जाएगा। कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक। अगले स्टेशन तक वेट कौन करे? जहाँ कूड़ा रखने की व्यवस्था है वहाँ कौन जाए? पूरा देश ही अपना है, जहाँ मन वहाँ कूड़ा फेंको, फैलाओ कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? यार दोस्तों, बड़ी देर से मैं इस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ और एक एक करके ये गंदगी फैलाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी से फेंके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इनसे एक बार बात की जाए और इनको एजुकेट किया जाए। इससे गंदगी फेंकी जा रही है। हाँ, फिर क्यों आए हुए हैं? नहीं, मेरी बात सुनो भैया। मर्सिडीज में बैठ के भैया खुद को राजा ही समझ बैठे हैं, प्रजा में अनाज बांट रहे हैं।
कचरा डस्टबिन में ऐसे कैसे? इतनी अच्छी सड़क बनाई है सरकार ने, इतने पैसे लगा के इतनी मस्त सड़क बनाई है सरकार ने, उसका यूज करेंगे? फेंको। आपको दिख रहा है ना काम हो रहा है? तो मैम मेरा आने जाने का रास्ता तो छोटा सा तो भाई सारी रोड क्लियर है, आप इससे पतली गली से भी लेते सारी। तुझे दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ काम करा रही हूँ मैंने रोड पे सामान रख दिया, यानी पूरा रोड मेरा है। तुझे अपनी बाइक लेके पतली गली से सरिया पे बाइक चला के सरिया कमजोर कर दिया, अब मकान गिरेगा तो तुझसे ही वसूलूंगी मैं। बिहार के पूर्णिया नाम की जगह में ये देखो सबने हाईवे रोक रखा है, जाम कर रखा है। क्यों? क्योंकि मक्का इन्होंने रोड पे बिछा रखी है। ये नेशनल हाईवे है और जगह बिल्कुल नहीं छोड़ रखी, मुझे ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। रोंग साइड पे चलना तो जैसे एक रिवाज है यहाँ पे। और ये देखो, अगर इसने गलती से टायर मक्के पे चढ़ा दिया होता फिर इसकी खैर नहीं। बंदे को पीटते वो अलग, उसकी कार ही चुरा लेते हैं। बिहार है, वहां तो रातों रात पूरी सड़क ही गायब हो जाती है, पटरी ही गायब हो जाती है। ये तो फिर भी कार है। हमारे देश में डस्टबिन का तो किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। डस्टबिन छोड़ो, यहाँ तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सच में पब्लिक की प्रॉपर्टी समझ बैठे हैं। जो मन में आया तोड़ दो। कहीं भी कहीं से भी कुछ भी उठा ले जाओ। आप खुद ही सोचो, इंडियन रेलवे नेटवर्क में वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है और उस रेलवे में वॉशरूम का मग भी चैन से बांधा जाता है। मेंटालिटी देख रहे हो इस देश के लोगों की, ट्रेन के वॉशरूम का मग तक नहीं छोड़ते। क्या ही उम्मीद करोगे इनसे? और पाकिस्तान समझता है ये हमसे कश्मीर ले लेंगे। दिल्ली मेट्रो में जाओ, वो मेट्रो से ज्यादा ओयो का रूम लगता है। मतलब कहीं भी किसी भी सिचुएशन में शुरू कुछ बोल दो तो बोलते हैं हमारी मर्जी हमारी राइट्स, तुम क्यों बोल रहे हो? साथ घूम रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो वो अलग बात है, कोई नहीं पूछेगा, उस पे आपको कोई बोल भी नहीं सकता। पर कुछ चीजें होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, जो पब्लिक में नहीं किया जाता। पब्लिक में करोगे तो पब्लिक जज जरूर करेगी। हमारे यहाँ के लोग सड़कों पे चलते नहीं, सड़कों पे सरवाइव करते हैं। आप एक बार सड़क पे निकल जाओ, गाड़ियों का बोनट, गाड़ियों का बम्पर देखो, सब पे कुछ ना कुछ स्क्रैचेस मिलेंगे, क्योंकि हमें दूर दूर चलना आता ही नहीं है। जब तक एक गाड़ी का बम्पर और दूसरे की बोनट आपस में किस ना करे, मजा कैसे आएगा? भाई आप एक चीज देखो, गाड़ियों पे ना स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे आपको, चमचमाती हुई गाड़ी है। कोई भी देख लो, BMW है, पजेरो स्पोर्ट हो गई, टोयोटा, तो भर के टोयोटा, भर के फॉर्च्यूनर हो रही। दूर दूर है सब लोग, तहजीब से चलाते हैं। बैंड का इंडिया में ऐसे सुनतेंगे घुसड़ के पिछवाड़े में घुस जाए पूरा। कितना मेंटेन ट्रैफिक है, ये देख रहे हो? तो सब पेशेंस है भाई यहाँ पे। बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर अच्छी चीजें सीखने के लिए। गाली मत देना भाई मेरे को कहीं इस पे। इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। जब तक एक एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कुछ नहीं सुधरने वाला। चाहे गवर्नमेंट कितना भी रूल एंड रेगुलेशन ला दे, चाहे एक बंदा कितना कुछ भी कर ले, जब तक दोनों का आपस में तालमेल नहीं बैठेगा, 1% भी नहीं सुधरने वाला। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है और ये बात हमें तब पता चलती है जब हम देश के बाहर जाते हैं। वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये बात और भी लोगों तक पहुंचे तो एक शेयर तो बनता है, तो शेयर जरूर कर दें।